हेलो वेलकम बैक। मैं हूं आमिर हाशमी। आप देख रहे हैं अपनी चैनल मिस्टर मैथ वाला। जैसे कि आप जानते हैं मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो आर्टिकल ए और ए के बारे में था। आज हमारा टॉपिक है डेफिनेट आर्टिकल द। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि किस तरह के रूल्स इसमें होते हैं और किस तरह हमें इनको स्टडी करना है। मैं पहले ही बताया मैंने पहले ही एक वीडियो में ये बताया है कि कभी भी इंसान ग्रामर को तब तक परफेक्ट नहीं बना सकता जब तक हम रीडिंग नहीं करेंगे। इसीलिए इस टॉपिक के बाद हम एक स्टोरी लेंगे, उसको रीड करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह आर्टिकल को इस्तेमाल किया गया है और किस तरह हमें रीड करना है। अगर आप देखेंगे ऊपर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द है, इसकी यूजेस हैं। और पहला यूज़ क्या है, बिफोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिफोर से पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है बिफोर नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन द अर्थ इज राउंड। अगर हमारे पास वो नाउन है, उस नाउन से पहले हम द को इस्तेमाल करते हैं जो दुनिया में एक हैं, जो यूनिक हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सन है, ये एक हैं। अर्थ हैं, ये एक हैं। जुपिटर, सैटर्न, जितने भी प्लैनेट्स हैं ये एक हैं। या हमारे पास मून है, उनसे पहले हम द को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दूसरा देखेंगे, दूसरा है, अगर आप देखेंगे दूसरा क्या है, सॉरी, दूसरा है यहाँ पर before a noun which has become definite as a result of being mentioned as second time we saw a film last night it was a film you। वो नाउन जो हम सेंटेंस में या किसी सेंटेंस में या किसी कभी भी वो नाउन हम कभी कभार दो टाइम्स इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस में हमने इस्तेमाल किया और दूसरे सेंटेंस में हम उसी नाउन को फिर इस्तेमाल करते हैं और वो नाउन भी पर्टिकुलर बनता है, ख़ास बनता है। उससे पहले ही हम द को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास तीसरा यूज़ ये है कि बिफोर ए नाउन में डेफिनेट बाय द एडिशन ऑफ ए फ्रेज और क्लॉज। अगर हमारे पास कोई भी नाउन है, उससे पहले हम द को इस्तेमाल करते हैं अगर उस नाउन के साथ साथ हमें फ्रेज इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लेंगे, द वोमेन ड्रेस्ड इन ब्लैक। ये एक फ्रेज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, उससे पहले हम द को इस्तेमाल करते हैं। वरना तो वोमेन कॉमन नाउन है, वोमेन बहुत सारे हैं, ये कॉमन है, मगर जो ये फ्रेज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इससे हमें ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर नाउन बन गया। उसके बाद ये है बिफोर ए नाउन विच बाय रीजन ऑफ लोकेलिटी कैन रिप्रेजेंट ओनली पर्टिकुलर थिंग। उस नाउन से पहले भी हम द को इस्तेमाल करते हैं अगर हम लोकेलिटी या किसी थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी थिंग को पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करते हैं, वो पर्टिकुलर होता है, उससे पहले भी हम द को इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम दूसरा यूज़ देखेंगे बिफोर सुपरलेटिव एंड फर्स्ट, सेकंड एंड ओनली। अगर हमारे पास फर्स्ट हो या सुपरलेटिव हो या सेकंड हो या ओनली हो, एन से पहले भी सुपरलेटिव आपको मालूम होगा जिस वर्ड के बाद ईएसटी लगा हुआ होगा तो उसको हम सुपरलेटिव कहते हैं। उस वर्ड से पहले हम द इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप देखते हैं रिवर एक नाउन है, रिवर तो नाउन है और रिवर से पहले लॉन्गेस्ट इस्तेमाल किया गया है, उससे पहले हम द को इस्तेमाल करते हैं। बिफोर सिंगुलर नाउन यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। वो सिंगुलर नाउन जिससे हम एक क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको उससे पहले भी हम द को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर, द डोंकी इज़ अ वेरी
obstinate animal। इसी तरह रूल नंबर शायद 8 है, रूल नंबर 7 है, बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ पर्सन दैट टैक्स द रिच। उस एडजेक्टिव से पहले भी हम नाउन को इस्तेमाल करते हैं जो हमें क्लास ऑफ पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं। द टैक्स हर्ट्स द रिच। रिच हमें मालूम है ये रिच क्या है, ये एडजेक्टिव हैं, मगर ये हमें एक क्लास रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास ऑफ पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो रिच होते हैं, उनका एक ही लफ्ज़ में रिप्रेजेंट करना है, उसको हम कहते हैं क्लास ऑफ पर्सन्स। उनसे पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। बिफोर नेम ऑफ सीज, रिवर्स, चैन्स, माउंटेन्स जो आप यहाँ पर देखते हैं, बिफोर names of seas, rivers, chains of mountains, groups of islands and plural names of countries। अगर हमारे पास कोई भी किसी भी सी का नाम है, रिवर का नाम है, चैन ऑफ माउंटेन्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं या प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्री हैं, उनसे पहले भी हम द का इस्तेमाल किया करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल हैं, द पैसिफिक ओशन, ये ओशन का नाम है, द थैम्स, द इंडस, द वेस्ट इंडीज़, द नीदरलैंड्स। यहाँ पर आपने सुना ये होगा कि कंट्री से पहले, कंट्री के नाम से पहले हम द को इस्तेमाल नहीं करते हैं, मगर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हमें कंट्री का नाम दिया गया है वो प्लूरल हो तो उससे पहले हम द का इस्तेमाल किया करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो बिफोर है, बिफोर दिया गया है, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हमारे पास कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे किस जगह हमें ये यूज़ नहीं होता है, द का प्रयोग नहीं होता है। नॉट यूज्ड। बिफोर कंट्री, टाउन, प्रॉपर नेम। आपने देखा है कि कंट्री, किस कंट्री से पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे किस कंट्री से पहले हम प्रयोग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हमारे पास इंडिया है, द इंडिया हम नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान, द पाकिस्तान नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह चाइना है, इसी तरह तुर्की है, बहुत सारे कंट्री जिनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उस कंट्री से पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं जो प्लूरल हमें लग रहा है, जिसका नाम प्लूरल हो। चेले लिव्ड इन चिकागो इन अमेरिका। यहाँ पर आप देख रहे हैं अमेरिका, अमेरिका से पहले हमने द का प्रयोग नहीं किया है। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अगर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। जीरियसली कैन बी डेंजरस। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जो हम ले सकते हैं यहाँ पर। बिफोर पार्ट ऑफ बॉडी एंड आर्टिकल्स ऑफ क्लोथ्स दीज नॉर्मली प्रेफर ए पॉजिटिव एडजेक्टिव। हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और जो आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग उनसे पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेफ्ट योर लेफ्ट आर्म। आर्म एक आर्गन है, बॉडी पार्ट है, उससे पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ही रिमूव्ड हिज हैट। हैट क्या है, ये क्लोथिंग, आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग है, तो इससे पहले भी हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और मैंने आपको बताया है जो स्टोरी होगी वो हम अच्छी तरह स्टोरी करेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे। तब तक आप ग्रामर को कभी नहीं
समझ पाओगे जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे। आप देखते हैं ये जो यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं या कोई और बड़े बड़े एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, वो डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं। एक वहाँ से वो करंट उठाते हैं और दूसरा ये उनको बेनिफिट मिलता है कि वो ग्रामर को ठीक करते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, हमें ग्रामर के रूल्स देखने हैं, बेसिक जानना है, उसके बाद हमें रीडिंग करना है। इसीलिए मैंने उसके बाद एक स्टोरी यहाँ पर डाली है जो हम पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे किस तरह का प्रयोग किया गया है, कहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया गया है और कहाँ नहीं किया गया है, कहाँ ज़ीरो आर्टिकल लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। उससे मेरी कॉन्फिडेंस पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।